शुरू करते हैं और चलते हैं उस वक्त में जब पाकिस्तान नाम का दानव हमारे भारत के दो टुकड़े करने वाला था। टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने रखा और बोला कि हमारे भी पुरखे इस जमीन पर रहे हैं तो आज़ाद भारत का हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। इस पे कांग्रेस ने पहली बार में साफ मना कर दिया। ब्रिटिश ने इस मैटर में इंटरफेयर किया और ऑब्वियसली हमारे पक्ष में कैसे बोल सकते थे, तो मुस्लिम लीग की बात मानी और बोला कि दो टुकड़े करो आज़ाद भारत के। कांग्रेस बड़े आराम से मान गई और ये तक नहीं सोचा कि जिस 1 सेंटीमीटर जमीन के लिए महाराणा प्रताप जिहादी के घोड़े सहित दो टुकड़े कर दिए थे। खैर, डिसीजन तो ली जा चुकी थी। अब सवाल यह था कि कितने टुकड़े भारत के होंगे, मतलब कितना बड़ा हिस्सा और कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के नाम पे शहीद होगा भारत का। इस टॉपिक पे पहले तो काफ़ी टाइम डिस्कशन चला, फिर फाइनली एक निर्णय पे पहुंचे अंग्रेज और कहा कि जहाँ पे पाकिस्तानी मेजॉरिटी होंगे, जहाँ पे जो मुस्लिम है पाकिस्तानी मेजॉरिटी होंगे, वो हिस्सा पाकिस्तान बन जाएगा और जहाँ पे भारतीय मेजॉरिटी है वो हिस्सा इंडिया में मिला रहेगा। पर सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा था इस टाइम की, मतलब जहाँ पे जो भारतीय हैं वो जहाँ पे माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। 12% 13% जो आबादी थी वो हिंदू की थी, जिसको अब पाकिस्तान बना दिया जा रहा था। तो उनका क्या होगा? तो खैर ये सवाल तो अभी भी ऐसे का ऐसे ही बना हुआ है। खैर रुको, ये इतना भी इजी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। पार्टीशन के टाइम में कई प्रॉब्लम्स भी आई थी जिस पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि पंजाब और बंगाल दो ऐसे स्टेट थे जहां पंजाब में वेस्ट में पाकिस्तानी ज़्यादा थे और बंगाल ईस्ट में पाकिस्तानी ज़्यादा थे। और इसका सल्यूशन ऐसे निकाला गया कि जहां पाकिस्तानी ज़्यादा है वो एरिया पाकिस्तान बन जाएगा और जहां भारतीय ज़्यादा है वो एरिया को छोड़ देंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। खान अब्दुल गफ्फर खान, जो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के, उन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज भी किया था, बट ऑब्वियसली ये कम थे, इस वजह से इनकी बात नहीं सुनी गई और NWFP ने पाकिस्तान बना लिया। प्रॉब्लम नंबर 3, हिंदू, जो नहीं जानते थे कि वो अभी इस वक्त कहाँ है, इंडिया में या पाकिस्तान में। तो माइनॉरिटी बहुत ही इजी टारगेट थे पाकिस्तान में और इंडिया में भी, जिन्हें धीरे धीरे करके मारा जाने लगा। गवर्नमेंट को पता था, पर वो इस वायलेंस को टेम्प्रोरी सोच रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि जल्द शांत हो जाएगा। बट इस वायलेंस ने वो भयंकर रूप दिखाया जो लाशों की ढेर लगा दी। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता इस वायलेंस के सबसे ज़्यादा शिकार हुए, जहाँ सिर्फ मारा ही नहीं गया बल्कि रेप और लूट जैसी भी कई वारदातें सामने आई। ये वायलेंस कितना बड़ा था, इस बात का अंदाजा आप खाली इस बात से लगा सकते हैं कि 10 लाख से भी ज़्यादा लोग इस वायलेंस में मरे, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी मरे हो। मैं आपको ऑफिशियल रिपोर्ट बता रहा हूँ। 80 लाख से भी ज़्यादा लोगों को फोर्सफुली माइग्रेट होना पड़ा। और उस टाइम भी भारत इतना टॉलरेंट था, इस बात का भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वायलेंस ख़त्म होने के बाद भी 12% मुस्लिम भारत में बचे, जबकि पाकिस्तान में 12% हिंदू से अब कितने परसेंट हो गए हैं आप सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकुलर भारत के लिए इतना ही काफ़ी नहीं था, तो मुस्लिम लीग नाम के एक पॉलिटिकल पार्टी को भी बनाया गया जो कि मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता, और इस पार्टी ने सेपरेट मुस्लिम नेशन का भी डिमांड किया। पर जब हिंदुओं ने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई तो गवर्नमेंट ने और पीपल ऑफ नेशनल मूवमेंट ने इसे अपोज किया। यही इंडियन आइडल बना सेक्युलरिज्म का और एक सेक्युलर नेशन का, और इसी वजह से इंडिया सेक्युलर नेशन, एक आइडल सेक्युलर नेशन बना। और ये आइडल इतना पसंद आया कि इस आइडल को राइट बना दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।